स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं निज़ाम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल RCTI ज्ञान। मैं आपके लिए पर डे CCC से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस को आपके सामने लेके आता रहता हूं। आज मैं फिर से लेके आया हूं चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें 26 से लेके 50 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर को दिया गया है, जो कि आप देखें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप CCC की तैयारी कर रहे हैं तो CCC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को नोट करें और याद करें, इसको तैयारी करें, बार बार इसको प्रिपरेशन प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे सॉल्व हो सके। तो दोस्तों चलिए मैं पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, यानी इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें है 26 नंबर का, HTML का पूरा नाम क्या है। HTML जो होता है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है इसमें C है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा इनमें से कौन नेटवर्क के सिक्योरिटी का काम करता है, यानी कौन नेटवर्क के सिक्योरिटी का काम करता है। तो नेटवर्क की जो सुरक्षा करता है वो होता है फायरवॉल, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होता है फायरवॉल होता है। फायरवॉल जो होता है नेटवर्क की सुरक्षा के लिए आपके सिस्टम में इनपुट दिया रहता है, आप वहाँ से जाके फायरवॉल की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कनेक्शन टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का इंटरनेट टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर इंटरनेट का हम टेलीफोन लाइन से जुड़ने के लिए करेंगे तो हम डायल अप का इस्तेमाल करते हैं। डायल अप जो होता है, इसका करेक्ट आंसर डायल अप D है। यूज़र द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में फाइल ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है। यूज़र द्वारा, अगर यूज़र जो है अपने कंप्यूटर से सर्वर में फ़ाइल को ट्रांसफ़र करता है तो वो क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है अपलोडिंग, यानी जब भी आप कोई चीज़ इंटरनेट पर अपलोड करते हो तो वो सर्वर में जाकर सेव हो जाती है, तो उसको अपलोडिंग कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर D है। राउटर एक के समान कार्य करता है। राउटर किसके समान कार्य करता है, यानी इसके में पूछा है राउटर, अगर देखा जाए तो राउटर जो होता है वो रिपीटर के समान कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है C है, राउटर रिपीटर के समान काम करता है। लिखा है क्या याहू एक सर्च इंजन है। तो याहू जो होता है एक सर्च इंजन भी है, साथ में मेल बॉक्स प्रोवाइडर भी है। तो सबसे पहला इसका जो नाम आता है वो सर्च इंजन में आता है। याहू एक सर्च इंजन है, इसका करेक्ट आंसर A ट्रू है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, यानी सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा, गूगल। तो इसमें लिखा है इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो वेब ब्राउज़र जो है इसमें आपका क्या है, का उदाहरण नहीं है। यानी देखिए सफारी भी वेब ब्राउज़र होता है, नेटस्केप, नेविगेटर भी वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी ब्राउज़र है, गूगल क्या है एक सर्च इंजन है, ये ब्राउज़र नहीं है। इसका करेक्ट आंसर D है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से विषम को चुनें। विषम को चुनें, यानी क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका करेक्ट आंसर FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में क्या होता है, हम अपने फाइल को चुन सकते, फाइल को प्रोटोकॉल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करेक्ट आंसर A। निम्नलिखित में से इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है। तो इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है वो TCP और IP ही होता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो निम्नलिखित में से इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है वो IP होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ही मेन है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर भी A है कि TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था। सबसे पहला वेब ब्राउज़र जो बना था उसका नाम क्या था। तो उसका सबसे जो पहला वेब ब्राउज़र उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, यानी करेक्ट आंसर A है। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट का उपयोग करता है, यानी सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला कौन सा देश है। तो इसमें लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन, भारत, रूस। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेट अपने भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाला, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है
और यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे लोग इंटरनेट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा उपयोगकर्ता की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, ऑल का मतलब कुछ नहीं, मोजिला एक सर्च इंजन नहीं, क्योंकि मोजिला एक वेब ब्राउज़र है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर सी है, वेब मोजिला। मोजिला क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 38 पे हम पहुँच गए हैं। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में डॉट 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 लगा है, लिखा है होना ज़रूरी है, यानी प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना ज़रूरी है, विशिष्ट आईपी एड्रेस या एंटीवायरस या पासवर्ड या प्रोसेसर। तो हर इंटरनेट से अगर आप जुड़े हैं, प्रत्येक कंप्यूटर में जुड़े होना आवश्यक है, तो उसके लिए विशिष्ट आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो आप प्रत्येक कंप्यूटर को जोड़ नहीं सकते या जुड़ भी नहीं सकते बिना आईपी एड्रेस के मदद से। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, विशिष्ट आईपी एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है। VPN का क्या अर्थ है। VPN यानी VPN का फुल फॉर्म ऐसा समझ लो पूछा गया है। VPN का फुल फॉर्म जो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी इसका करेक्ट आंसर ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इस प्रकार की टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर का नेटवर्क केबल टूट जाता है तो संपूर्ण नेटवर्क बंद हो जाता है। यानी अगर किस प्रकार की टोपोलॉजी हो जिसमें अगर एक नेटवर्क केबल टूट जाए तो सारा नेटवर्क बंद हो जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी में यानी ये जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें इस तरीके से होता है कि एक ही केबल के माध्यम से सारे क्लाइंट्स को कनेक्टिविटी यानी नेटवर्क मिलता रहता है। तो अगर एक भी केबल टूट गया तो समझ लीजिए कि सारे नेटवर्क जो है तुरंत बंद हो जाते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी बस, इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, वैश्विक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित डोमेन कौन सा है। वैश्विक के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित है वो डोमेन नेम कौन सा है। तो इसमें करेक्ट आंसर डी है, यानी .com। OSI रेफरेंस मॉडल में पाई जाने वाली कुल लेयर की संख्या कितनी होती है। OSI लेयर्स में पाई जाने वाली जो कुल लेयर्स की संख्या कितनी होती है, यानी इसमें जो लेयर्स होते हैं वो टोटल 7 लेयर होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट आपका दिया गया आईपी एड्रेस, ये जो 2602.04445 4 टाइम 0 कॉलन, फिर 4 टाइम 0, फिर कॉलन ए, फिर 93 स्मॉल ई, फिर सेमी कॉलन फिर 5CA। इस तरीके के जितने भी बड़े आईपी एड्रेसेस होते हैं वो जो है किसके आधार पे आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर IPv6 होता है। और जो IPv4 होता है उसमें ऐसा रहता है 192.168.100.1 इस तरीके से आईपी एड्रेस होती है IPv4 में। तो IPv6 में जिस तरीके से आपके स्क्रीन पर दिख रही है इस तरीके की बहुत लंबा आईपी एड्रेस होता है, उसको IPv6 कहते हैं। और छोटा आईपी एड्रेस अगर रहे तो उसको IPv4 कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से क्या आशय है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से क्या आशय है। ए हार्डवेयर, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, क्या ये एक हार्डवेयर है, क्या एक सॉफ्टवेयर है। एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पेज ऑन www। तो ये जो एड्रेस होता है डॉक्यूमेंट का पेज अथवा www पर, यानी जो वेबसाइट होती है उसका अर्थ है, यानी एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज ऑन www, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर जो पेज बने होते हैं उसका जो एड्रेस होता है उसको URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, IPv4 कितने बिट्स का होता है। IPv4 जो होता है वो आपका 32 बिट्स का होता है। IPv4 की साइज जो होती है वो 32 बिट्स होती है। इसका करेक्ट आंसर भी सी है, 32 बिट्स। निम्न में से
किसकी गति सबसे तेज़ होती है, यानी सबसे तेज़ जो नेटवर्क होता है वो सबसे तेज़ कौन सा होता है अगर देखा जाए तो इसमें करेक्ट आंसर जो होता है वो आपका है डी, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका http/www.com किसका उदाहरण है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है, जिसे ये जो ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है http://www.google.com, तो ये किसका उदाहरण है, एक URL का उदाहरण है। क्योंकि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या एक तरीके का इंटरनेट का जो वेबसाइट की जो पता होती है उसका जो URL होता है, यानी जो वेबसाइट होती है उसका पता होता है, उसी को URL कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आपके पते को उस URL पे लेके जाके सर्च करा देती है प्रोटोकॉल में। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। DNS का पूरा नाम क्या होता है। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम यानी हर वेबसाइट के पीछे जो आपका .com, .in, .edu, .org, .gov जो लगा होता है उसी को डोमेन नेम कहते हैं। तो हर डोमेन नेम कहते हैं। तो डोमेन नेम जो है एक सर्वर से चलता है, DNS होता है, इसको नाम फुल फॉर्म होता है DNS, इसको कहते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम कह सकते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है आपका DSL एक प्रकार का कनेक्शन है। DSL क्या है। DSL एक ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है। DSL जब आप इंटरनेट टेलीफोन के माध्यम से अपने घर पे या दुकान या ऑफिस में लगवाते हैं तो आपको एक मॉडेम दिया जाता है जिसमें एक DSL करके लाइट जली रहती है। अगर इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड से चालू है और सही से आ रहा है तो DSL लाइट प्रॉपर बिलिंग करती रहती है। अगर ये प्रॉपर बिलिंग नहीं करती है तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम रुक सकता है, नहीं रुक जाता है और आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर जो है आपका सी है, ब्रॉडबैंड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।